बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, पिछली वीडियो में हमने कश्मीर की सूरत हाल, बिलखसूस सहाफ़ी और जो हमारे सियासी तबकात हैं उस हवाले से गुफ्तगू की थी। इस वीडियो के अंदर हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिना एक बड़ी जंग जो है उसके ऊपर बात करनी है। उसामा साहब, पाकिस्तान ने 2 रोज कबल फतेह 4 का कामयाब तजर्बा किया था। दूर तक मार करने वाला ये मिसाइल है और पाकिस्तान के बारे में ज़ाहिर है कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जुबान ज़द आम रहा जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी हुई कि पाकिस्तान चाहे तो वो भारत की जो दुम है यहाँ से चेन्नई, तो वहां भी हिट कर सकता है। इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है पाकिस्तान को। उसके बाद हमने देखा वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पाकिस्तान जो है उसकी सूरत हाल, उसकी पोजीशन काफी मुस्तहकम हुई। पाकिस्तान दुनिया भर के अखबारात की सुर्खियों में रहा। पाकिस्तान की जो क्यादत है उसकी भी आलमी जो रहनुमा है उनके साथ मुलाकातें, अब वो भी ज़ाहिर है हाल ही की बात है। ये सारी चीजें अपनी जगह पे। मोदी जो है शिकस्त खुर्दा मोदी, वो अब किसी जगह जाके मुंह दिखाने के काबिल नहीं था। यूएनजीए की बात कर लें, वहां भी नहीं गया। फिर भारत के ऊपर दुनिया भर से तनकीद भी होती रही। ये सारा कुछ चल रहा था, लेकिन गुज़िश्ता रोज जो भारत के वजीर दफा हैं राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया है, और बिलखसूस ये बयान आजाद कश्मीर के हवाले से या मकबूजा कश्मीर के हवाले से नहीं है। ये कोई वागा और तारीख का मामला नहीं है, बल्कि एक नया मुद्दा है। ये नया मुद्दा सरक्रीक के हवाले से है, यानी पाकिस्तान का सूबा सिंध और भारतीय सूबा गुजरात के दरमियान का जो इलाका है, जो एक वो महाज है, बड़ा अहम महाज है, उस हवाले से उसने बयान दिया है राजनाथ सिंह ने। उसने दौरा भी किया, वहां फौजियों के साथ जाके खाना भी खाया, मशकों के अंदर शमूलियत की बातें भी हो रही हैं। उसने कहा कि अगर पाकिस्तान ने हमाकत की तो तारीख और जोग्राफिया दोनों बदल जाएंगे। अब मतलब ठीक है, अच्छा बयान है कि तारीख भी बदल जाएगी और जोग्राफिया भी बदल जाएगा। अब मुझे ये एक इसमें इसी के अंदर एक चीज भी है कि जब वो कहते हैं कि तारीख बदल जाएगी, तो कौन सी तारीख है जो वो बदलना चाहते हैं जारियत के जरिए? क्या ऐसा हुआ था भारत के साथ और राजनाथ सिंह के मुल्क के साथ जिसको वो कह रहा है कि तारीख बदल जाएगी? जोग्राफिया बदलने की बातें उसने की, उसने ये धमकी दी है। कैसे इसको देख रहे हैं आप इस मामले को? सरहदी तनाजा जो है ये कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। लेकिन इस तरह धमकी दे देना और इस तरह की बात करना, हालांकि पूरी दुनिया जानती है कि क्या हुआ भारत के साथ हाल ही में मई के अंदर जब उसने पाकिस्तान पे एक हमला किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बचपन में हम कहते होते थे, जब कोई गाली देता है वो कहते थे जो कहता है वही होता है। ये वैसे ही मामला है कि वो बेसिकली बता रहे हैं कि तारीख और जोग्राफिया बदलने जा रहा है, लेकिन बस वो क्या कहते हैं, वो मोर को अपने पाँव नजर नहीं आते। तो ये मसला ये है कि उनको अपने अपने इंडिया के सारे हिस्से बखिए होते नजर नहीं आ रहे, उनको सारी उनका फोकस पाकिस्तान है। और बल्कि मुझे ये लगता है कि इंडियन मीडिया ने को जैसे मतलब बलूचिस्तान अपना सूबा लगता है और बाकी जो उनके अपने लद्दाख, मणिपुर, गुजरात और पूरे इतने सूबों में जितनी बदहाली और जितने कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं वो रिपोर्ट नहीं कर रहा। और मुझे लगता है कि शायद अभी उनके मीडिया के लिए भी ये सबक आने वाला है, उनको भी ये सबक मिलने वाला है कि गवर्नमेंट लाइन टोज करके कोई भी मीडिया ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता, जो कि इंडियन मीडिया ने अभी पिछली जंग में भी शो किया। जबकि आप देखें, पाकिस्तान ने कभी भी लद्दाख से हो या इनका मणिपुर या कोई और ऐसे एरियाज ज्यादा से ज्यादा 10-15 सेकंड की एयर टाइम से ज्यादा कभी वेस्ट नहीं किया इस पे। लेकिन आप अगर बलूचिस्तान पे या बीएलए की स्पोर्ट में इनकी चैनल्स को देखें तो ऐसा लगता है कि ये इनका कोई और काम ही नहीं है जैसे, और बड़े कोई ये इंसानी चैंपियन बन गए हैं। तो बहरहाल वो जो बात कर रहे हैं बेसिकली वो ये बात कर रहे हैं कि पन्नू आकिल बेसिकली इस दफ़ा आपकी जो पॉइंट होगा जहाँ से अगर एंटर हुआ जाए उस सारी से, वो सारा जो डेजर्ट का एरिया, पहले इनको प्रॉब्लम ये थी कि ये मुशर्रफ के टाइम पे भी इन्होंने एक दफ़ा सोचा था रहीम खान से अबव अटैक का, लेकिन वो इनको बहुत ज़्यादा आना पड़ता था डेजर्ट में और इनके पास सप्लाईज की इतनी वो नहीं थी, गुंजाइश नहीं थी वहाँ तक। जबकि पाकिस्तानी साइड ने ज़्यादा डेजर्ट को घेरा ही नहीं कि हमारे पास ज़्यादा डेजर्ट को हमने कवर ही नहीं किया बाउंड्री से, ताकि हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, बड़े आराम से बॉर्डर तक रसाई है हमारी। तो ये आज हमें डे वन का ही है उस पूरी पट्टी में। जबकि इनके लिए इनको कोई काफ़ी ज़्यादा रेत के अंदर आना था और बगैर सड़कों के, और कोई ऐसा निज़ाम नहीं था। तो खैर अब जो सूरत हाल है ये बेसिकली जो सोच रहे हैं वो सीधा सीधा, क्योंकि याहू इनका दोस्त है तो वो वन रोड एक प्लान कर रहा है।
वो वन रोड बेसिकली इंडिया से पाकिस्तान के सिंध बलूचिस्तान से गुजरती हुई सीधी पोर्ट, न्यू पोर्ट, गजा पोर्ट पे जो खाली करके इस टाइम इंटरनेशनल पोर्ट बनाने का प्लान है, ये उसके लिए हो रहा है। तो इसलिए वो जोग्राफिया बदलने की बात कर रहा है। ख्वाब ये है कि ये यहाँ से सड़क गुजरेगी और वो सीधी सीधी जाके उधर लगेगी, और जो इन्होंने दिखाना इधर है, करना इधर है। इस दफा इसलिए ये नेवी और शिप और इस साइड पे ज्यादा प्रेशर डाल सकते हैं, इसके चांसेस हैं। और इस टाइम इस दफा ये भी चांसेस होंगे कि ये ऐसे नहीं बोल रहे, इस दफा इन्होंने आपके 26 जगहों की बजाय बहुत ज्यादा मजबूत और बड़ा अटैक करना है। और पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन होगी कि अगर वो इस अटैक को सहार गया, जो कि अल्लाह की मदद से लास्ट टाइम भी पाकिस्तान ने अपना पेशेंस दिखाया और अपना डिफेंस उस तरीके से एक्सपोज नहीं किया, नर्व्स की गेम में बेसिकली पाकिस्तान जीते। और लाइक ऑलवेज पाकिस्तानी एयरफोर्स जैसे कहते हैं कि अल्लाह के जैसे कहते हैं नमाजी मोमिन नौजवान, और वो आइसोलेटेड है, उनको वैसे ही मुराकबे मिले हुए हैं, तज़किया नफ्स हैं कि अकेली अकेली सी इनकी कॉलोनियाँ है, पब्लिक इंट्रैक्शन नहीं है, ज़्यादा गुनाह का मौका नहीं मिलता इनको। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे मुसलमान हैं एयरफोर्स वाले, और इसीलिए ये है कि उनकी ट्रेनिंग भी अच्छी है और माहौल भी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो हमारे पाकिस्तान के रेजिडेंट्स हैं उनके मुकाबले में। तो इसलिए भी ये एज तो रहेगा, लेकिन इस दफ़ा इतनी इजी बात नहीं है। इस दफ़ा का पहला जो करेगा वो उसका अपर हैंड होगा। इस दफ़ा वो पिछली बार वाली बात नहीं होगी कि हमने जैसे डिफेंस किया और मुंह तोड़ जवाब दिया। तो इस दफ़ा उनकी कोशिश होगी कि हमारी जो दूसरी जवाबी कैपेसिटी है उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो मैं ज़ाती तौर पे जो सुनने वाले हैं उनके लिए यही अर्ज़ करूँगा कि मौका है, पहल पहल कर देना ठीक है। इस टाइम आपको पहल करनी पड़ेगी, वरना फिर हम बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। और ये सारा वाज़ेह है इस वक्त BLA की जो भी बैकअप हो रहा है, तालिबान को जिस तरीके से सपोर्ट हो रहा है, कश्मीर इस टाइम जिस तरीके से खड़ा हो गया है एक अनएक्सपेक्टेड उस पे, तो ये सूरत हाल इसमें ये है कि पाकिस्तान की मजबूरी है। मेरे ज़ाती ख्याल है कि हमें पहले कर देना चाहिए कि राजनाथ जो भी सोच रहा है या जो भी उसके स्टाइल है, और वो जिस अंदाज से कह रहा है कि अगर ये किया तो यूं होगा, जोग्राफिया बदल जाएगा, तो बेसिकली तो वो उनके थिंक टैंक्स भी ये सोचेंगे कि पाकिस्तानी क्या सोचेंगे। ये माइंड गेम होती है बेसिकली। तो मुझे ये लगता है कि वो जो भी सोच रहे हैं, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि वो क्या सोच रहे हैं, हमें ये हैरान कर देना चाहिए कि हम जो बड़ा डिफेंसिव प्ले किया इंटरनेशनल दुनिया के सामने हमने, तो अब कोई मसला नहीं है, इतनी कोई बात नहीं है। याहू भी तो है, अटैक करके भी अगला पूरी दुनिया के सामने, कोई उसको शर्म हया नहीं है, किसी किस्म की वो नहीं है, वो चल ही रहा है ना। तो हमें भी मेरा ख्याल है कोई इतनी बात नहीं है जितने हमारे मरासिम इस वक्त खिते में चाइना, अमेरिका, सेम टाइम पे बाकी ममालिक, रशिया, चाइना और ओवरऑल एक सऊदी अच्छी अरब को भूल गए हैं आप। सऊदी अरब तो हम ही है, मतलब हमारा और उनका तो एक वो है ना, जन्म जन्म का साथ है। वो तो मसला ये है कि उसको हम किसी भी सूरत वो वहाँ हुकूमत जैसी मर्जी हो, हम जैसे मर्जी हो, वो तो हमारी इंडिविजुअल आपकी मेरी मजबूरी है कि वहाँ कोई बात हो तो हम हाजिर हैं, वैसे ही हाजिर हैं। तो बाकी ओवरऑल उनकी बात हो रही है, जो लोग वो हो गए, बाकी ये तो अब सबको पता है कि हम अब जिस पैक्ट में गए हैं उनके साथ, लेकिन उसका कोई इस टाइम पे हमें कोई खास वो दुआएं दे सकते हैं, आबे जमजम दे सकते हैं, पेट्रोल दे सकते हैं, और कुछ नहीं दे सकते इस सूरत हाल में जिसमें हम जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कौमों ने खुद ही लड़नी होती हैं जंगें, पराए कंधों पे ये खेल नहीं खेले जाते। और जो स्पिरिट होता है फौज का, एक मोराल और स्पिरिट होता है, और वो स्पिरिट का ही फतह होती है बेसिकली। और आपकी फौज को भी पता होता है कि कौन राइट पे और कौन रॉन्ग पे है। अब इंडिया उस मोराल में पिछली दफा तो रह गया था, क्योंकि उनके भी जाहिर बात है, सबको पता था कि ये याहू का सेम हमास कॉपी की गई है। ये जो पहलगाम था एग्जैक्ट कॉपी था, वो एक ही मास्टरमाइंड था उसका जो याहू था। तो इसी तरीके से ये इनको सबको पता था, तो वो मोराल फौज का वो नहीं था, इसीलिए वो अमन के झंडे लहरा देते थे। कश्मीर साइड्स पे आपने देखा ही है, वीडियोस थी कि फॉर एन अमन फ्लैग, वाइट फ्लैग वो लहरा रहे थे कि क्यों लड़े, क्या जरूरत है। और टेक्निकली भी बिल्कुल सही बात है, फौज भी क्यों लड़े। लेकिन ये जो सियासतदान है इनके जिस आइडियोलॉजी के हैं, उन्होंने अपने वक्त गुजारने हैं, राजनाथ, ये मोदी और ये सब, तो जानबूझ के वो बेसिकली तो याहू की जंग को अपने मुल्क की अवाम जो है उसकी भेंट चढ़ाने को हैं ये लोग।
اور وہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ ون روڈ بیلٹ اور یہ اسی کی کہانی بن رہی ہے، تو اس لیے وہ ڈیزرٹ کی اس سائڈ پہ بیسیکلی جغرافیہ بدلنے کی بات کر رہا ہے۔ لیکن آپ کو یہ بتا دوں معاملہ آسان نہیں ہے، حملہ اس دفعہ بہت بڑا ہوگا دونوں طرف سے، جس کو موقع مل گیا دوسرا موقع بہت مشکل ہوگا، مطلب ایسا لگتا ہے کہ جو ہو گیا، اور کھل کھلا کے اس دفعہ بہت بڑی اس میں شدت ہوگی۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ذاتی میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے بھی جیسے کہتے ہیں صاحب اقتدار یا صاحب طاقت لوگ سن رہے ہیں تو ہمیں پہل کر دینی چاہیے، یہ ایگزیکٹ ہونا ہی ہونا ہے، تو یہ پھر جو پہل کر دے گا اور وہی اسٹریٹجی کہ جتنا مسئلہ ہے بس چلا دو، بس آ رہا ہے یا پار ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگی۔ اور وہ ظاہر بات ہے ہمیں تو تمیز ہے، اسلام بھی روکتا ہے کہ وہ عسکری اہداف ہونے چاہیے۔ انڈیا نے تو مسجدوں پہ مار دیا، ہمارے گھروں پہ، مسجدوں پہ، ان پہ بھی کر دی، خالی پڑے ویران ایئرپورٹوں پہ سڑکوں میں سوراخ کر دیے۔ عمران خان کا تو ہمارا ویران پڑا ہے وہ ایئرپورٹ جس پہ مار کے خوش ہوئے ہیں وہ۔ تو اس طریقے سے یہ ہے کہ اس طریقے کی فضول پبلک پلیسز پہ مارنا وہ فضول بات ہے۔ آپ عسکری فوج کی جنگ ہے، عسکری ایک دوسرے کو دیکھیں، عوام کو کیوں اس میں وہ کر رہے ہیں؟ یا اب ہم تو کبھی بھی نہیں یہ پروموٹ کریں گے کہ مندروں پہ مارو جی، یا ان کے گردواروں پہ مارو، یا کوئی چرچز پہ مارو، بے شک اس میں کوئی بھی چھپ جائے، ڈزنٹ میٹر، تو چھپ جائے تو چھپ جائے، لیکن ایتھکس کو فالو کیا جائے تاکہ یہ پرویل کرے ایک ایتھیکل بیہیو ان دا وارز۔ لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آگے بروٹیلٹی بڑھ رہی ہے، اور بہت بڑا اس دفعہ جب ہوگا تو جواب دینا وہ کریں یا ہم کریں، جس نے بھی پہل کی، جواب دینے والے کے لیے جواب دینا کافی مشکل ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ میرا خیال ہے کہ بھارت اس طرح کی حماقت کرتے ہوئے 20 بار تو سوچے گا، اور اگر پھر بھی اس طرح کی حماقت کرتا ہے تو بہت سارے سرپرائزز ہیں جو پاکستان نے تیار کر رکھے ہیں۔ اپنے علم کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں، مئی کی سچویشن، اور اب مئی کا پاکستان اور اب اکتوبر کا پاکستان ایک بڑا مختلف پاکستان ہے۔ عسکری محاذ کے اوپر بھی جو چیزیں پاکستان کے پاس اب ہیں شاید وہ مئی کے اندر نہیں تھی، تو ڈراؤنا خواب ہی یہ ثابت ہوگا۔ سمجھ صاحب اینی ویز بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ناظرین گفتگو آپ نے سنی، نمبر جو ہے اسامہ صاحب کا وہ اسکرین کے اوپر چل رہا ہے۔ مزید بھی اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ اسامہ صاحب سے اس نمبر کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔